फील्ड को लेके हो, चाहे ये हो कि सबके ऊपर भी कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह गृह मंत्री तक के बयानों के ऊपर, कैसे देखते हैं आप? अगर ये सब होगा तो अच्छा लगेगा। हम तो यही कहते हैं कि चुनाव के समय सीईसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें और चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रहे और सबके साथ न्याय हो, सब पार्टी के साथ। मैं कुछ बोले तो हां, दूसरे कुछ बोले तो ना, ये नहीं होना चाहिए। तरह तरह की घटना जब घटते हैं, कभी तो हमें बुरा लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि शुरू से ही हम ये बात करते आ रहे हैं कि सबके लिए समान अधिकार है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बस यही हमारा मांग है, ज्यादा कुछ नहीं। 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं? आप देखिए, 7 चरण में चुनाव क्यों, अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकते। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होते हैं, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। तो ये भी एक देखने की चीज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी चुनाव कराए जाते तो अच्छा लगता। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने की निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते हैं? बाकी 4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो क्यों ना भला जम्मू कश्मीर में हो जाते? इसके अंदर क्या राज है पता नहीं कि हर जगह चुनाव होते हैं। हमारा घाटी में वहां लोकसभा के चुनाव होते हैं लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं होते, तो ये क्यों? ये मेरा तरफ से एक जरूर सवाल है। सर, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो है कि बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि बयान जब आते हैं बड़े कटु बयान आते हैं। शेरो शायरी भी सीईसी साहब ने सुनाई, उसके जरिए कहा कि दुश्मनी करो लेकिन ऐसा ना हो कि जब दोस्ती करने का मौका मिले तो दोस्ती ना, शर्मिंदा ना हो ना पड़े। तो देखो, हमारे नेता राहुल गांधी वही बात करते हैं। उनका ही झलक हमारे सीई साहब की लब से निकल गए कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात तो हमारे नेता कह रहे हैं, वही नफरत और मोहब्बत की बात हमारे सीई साहब ने भी कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा उनकी लफ्ज सुनकर। आज उनकी भाषण में इतने सारे विस्तार से उन्हें भाषण दिए हैं कि मुझे लगता है अगली चुनाव में और किसी को भाषण देने की जरूरत नहीं होती, अगर सही मायने तो, क्योंकि उसमें मोरालिटी है, आइडियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, सिविलिटी है, उनमें डिसिप्लिन भी है, अनुशासन भी है, सब मिलाकर एक आइडियल मॉडल उन्होंने पेश कर दिए है। आज मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो है ही है, उसके साथ हमारे सी साहब की जो भाषण वो भी एक आइडियल मॉडल की तरह हम देख सकते हैं। अच्छा लगा मेरे को। पॉलिटिकल फ्लेवर कौन सा लगा आपको उनका? छह कभी मुस्कुराते रहते तो पॉलिटिकल हो जाते हैं, मीठी मीठी जब मुस्कुराते रहते थे बिना सवाल पूछे हुए भी अपने मतलब वो नफरत की और मोहब्बत की बात करते हुए, तो बॉडी लैंग्वेज में तो पॉलिटिकल एक टोन आ जाते हैं ना, सब मिला के अच्छा लगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव था, होलिस्टिक था। प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट कर दिया, उसके बाद कहा कि हम अपनी गुड गवर्नेंस पे लड़ेंगे, और जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको भी टारगेट किया कि जो इंडिया अलायंस है ये अपनी बात करता रहेगा, ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे, जो है ऐसी ही बात करते रहेंगे, लेकिन हम अपने गुड गवर्नेंस के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। जो मर्जी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस के मतलब क्या होता है प्रधानमंत्री देशवासी को समझाएगी, लेकिन हम भी समझाएंगे कि बेरोजगारों की इस तरह की इजाफा, हर घंटे हमारे बेरोजगारों की खुदकुशी,
ये क्या गुड गवर्नेंस की नतीजा है क्या? हमारे किसानों आंदोलन कर रहे हैं, हमारे किसानों की मौत हो रही है हर रोज, तो ये क्या गुड गवर्नेंस है? ये डबल इनकम की, रोजगार की बात कही गई किसानों की, वो नहीं हुई, ये क्या गुड गवर्नेंस है? हम भी आम लोगों के सामने रखेंगे। एक भरगा लेने का मतलब क्या गुड गवर्नेंस होते हैं? लोगों को डराने का मतलब क्या गुड गवर्नेंस होते हैं? लोगों को गुमराह करने की मतलब क्या गुड गवर्नेंस होते हैं? हमारे पिछले दिनों के सारे कामयाब देशवासियों ने जो किए हैं, देश की पिछले सारे सरकार जो किए थे, सारे को नकारना, ये क्या गुड गवर्नेंस की नतीजा होते हैं? गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? अगर यह है कि मोदी जो सोचे वही गुड गवर्नेंस है तो अलग बात है। मोदी जी जो सोचे अगर वही गुड गवर्नेंस है तो मतलब गुड गवर्नेंस की एक अलग डिक्शनरी लिखना पड़ेगा। 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, उसके आप लोगों ने भी कोई नंबर सेट किया है इंडिया अलायंस? देखिए, नंबर सेट हमें करने की अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो 400 नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये अहंकार की एक प्रकाश है। अहंकारम बलम दर्पम, ये मोदी जी की सरकार की एक चेहरा होते हैं। आपका वोट, आपसे हम आशीर्वाद मांग सकते, दुआ मांग सकते, दया मांग सकते। आपका वोट मेरे जेब में रखे हुए कोई फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है, कोई पेटेंट तो नहीं है कि मैं कह देते हैं 400 सीट। तो इसीलिए ना आम लोगों के अंदर एक शंका पैदा होते जा रहे हैं कि बिना चुनाव होते हुए 400 पार कराना के मतलब क्या ईवीएम में कोई कार्रवाई होगी क्या? ईवीएम में कोई घोटाला होगी क्या? ये लोगों के अंदर एक शंका पैदा कर देते हैं सरकार की अहंग। लोग ये सोचने लगे हैं कि बिना चुनाव कैसे कह सकते हैं कि 400 पार कर देंगे? इसका मतलब है ईवीएम में छेड़छाड़ होगी क्या? बिना छेड़छाड़ ईवीएम, बिना चुनाव कैसे कह देते हैं? ये क्या इसके पास क्या तिलस्मी है? ये क्या जादूगर है? क्या है? लेकिन सर, मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल इसी बात पे, ईवीएम पे जब आप सवाल उठाते हैं, आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कई बार सवाल उठते रहे लेकिन हर बार जवाब दिया है हमने। कोर्ट ने भी कहा है, लोग कोर्ट तक भी गए हैं, हम लोग भी सारी चीजें रख चुके हैं। उसके बावजूद जो है ऐसी चीजें जो हैं अगर पॉलिटिकल पार्टी करती है तो ये उनके अपने ऊपर है। हम तो सफाई दे रहे हैं, चुनाव आयुक्त ने सफाई दे दी है, और ये भी कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी तो उसको भी देखेंगे। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन अगर ना हो, ये तो सही बात है। आज की तारीख में सारे दुनिया में तो मिस इन्फॉर्मेशन ही चल रहे हैं, फेक न्यूज ही तो चल रहे हैं। अगर हमारी देश की इस चुनाव आयोग के अंदर इस तरीके की रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रहे तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। ईवीएम पे सवाल है तो मैं क्या करें? हम तो नहीं फैलाते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां ईवीएम की बदले अभी बैलेट में आने लगे, तब्दील होने लगे। तो क्यों? सवाल है, सवाल है तो सवाल है। सवाल है इसका मतलब कोई इल्जाम नहीं लगाते हैं हम लोग कि हां हमारा चुनाव आयोग इसी काम करती है, नहीं कहते। चुनाव के समय हमारा चुनाव आयोग हमारे माई बाप होते हैं, उनसे हम मांग कर सकते हैं। इल्जाम नहीं थोपना चाहते, थोपना भी नहीं, हम थोपते भी नहीं, लेकिन शंका किससे शंका प्रकाश करें? किसके पास शंका है वो शंका बता रहे। लोग शंका करते हैं तो लोगों की शंका को उजागर करना ये भी तो हमारे फर्ज होते हैं। ये लोगों की शंका है, शंका से लोग को हटाना हमारे चुनाव आयोग की फर्ज बनते हैं। वो हटाते हैं, अच्छा लगते हैं, हटाइए। यही तो हम चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दीजिए, कोई अंतर ना हो, किसी से कोई फर्क ना हो, सबके साथ न्याय हो, यही हम चाहते हैं। क्योंकि वो हमारा माई बाप है, उससे तो मांग करूंगा, किससे मांग करें? और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बारी आपने कहा था कि लगभग 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा, 269 पोलिंग बूथ में लूट हुई थी। और उस समय जो ऑब्जर्वर वहां लगाए गए थे, कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए ना कहते हैं, बंगाल में उस समय जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे, लिखित रूप में मैं कंप्लेन किया था सीईसी के सामने, लिखित रूप में
फोन नहीं उठाते थे, बात नहीं सुनते थे, और फिर स्टेट के ऑब्जर्वर बन के वहां गए थे। लिखित रूप में मैं शिकायत दर्ज किया था। 269 बूथ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लूट हो गए थे। इस बार आप लोगों ने कुछ पहले से एहतियात आपने बरती? नहीं, हमारे सीई साहब बड़े ध्यान देते हैं। पिछले हमारे वहां बाई इलेक्शन हुई थी, उसके पहले मैं सीईसी के साहब के पास गए थे। आज की तारीख के जो सीईसी साहब है राजीव जी, उनके पास ही गए थे। उन्होंने कड़ी इंतजाम किए थे, उसके बदौलत सारे लोग मतदान करने में सक्षम हुई, चुनाव का नतीजा भी बदल गए। तो मैं उनका सराहना भी किए थे, जाकर सराहना किया था, आज भी सराहना करते। उस समय जो उन्होंने कार्रवाई की थी, कदम उठाई थी, उससे हम